दिल्ली में राज करने वाली पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी, जिसके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिनकी लगातार सच्चाई सामने आ रही है और उनकी पार्टी की विचारधारा भी जनता के सामने आने लगी है। हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का ढिंडोरा पीटने वाले अरविंद केजरीवाल सारे दावे और वादे फेल होते नजर आ रहे हैं और उनकी पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दें, दिल्ली में 8 साल से सत्ता चला रहे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पिछले कुछ समय से एक के बाद एक मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। महज 10 साल के राजनीतिक सफर में दिल्ली, पंजाब, गुजरात से गोवा तक की विधानसभा में दस्तक दे चुकी पार्टी को अपने सबसे मजबूत गढ़ में अचानक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री को जेल, घोटालों का शोर, जासूसी के आरोप, एलजी से टकराव समेत कई मोर्चों पर सरकार के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। इससे न सिर्फ सरकार की छवि पर असर पड़ा है, बल्कि पार्टी के विस्तार प्लान में भी अड़चनें पड़ती दिख रही हैं। तो अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की करतूत के बारे में बताते हैं, जिससे केजरीवाल की पोल खुल रही है। सबसे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी कहे जाने वाले सत्येंद्र जैन पिछले साल मई से ही जेल में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की ओर से गिरफ्तार किए गए सत्येंद्र को अभी तक जमानत नहीं मिली है। और न सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री के जेल जाने से सरकार की छवि धूमिल हुई, बल्कि तिहाड़ से निकले जैन के मसाज वीडियो ने भी किरकिरी कराई। तो वहीं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदारी के दावे कर रही है, लेकिन पिछले कुछ समय से दिल्ली सरकार पर कई घोटालों के आरोप लगे हैं। क्लासरूम निर्माण, बस खरीद में गड़बड़ी के आरोप लगे तो कथित शराब घोटाले के दाग धोने में पार्टी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता मनीष सिसोदिया को भी आरोपी बनाया गया। तो वहीं अब पहले से ही कई मुद्दों पर घिरी आम आदमी पार्टी पर अब जासूसी के आरोप लगे हैं। सीबीआई ने प्रारंभिक जांच के बाद आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार ने 2015 में विजिलेंस डिपार्टमेंट में एक फीडबैक यूनिट का गठन किया और इससे नेताओं अफसरों की जासूसी कराई गई। जांच एजेंसी ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के मुखिया मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। भाजपा ने इसे लपकते हुए आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। तो वहीं दिल्ली में एलजी के तौर पर वीके सक्सेना की नियुक्ति के बाद से ही दिल्ली सरकार के साथ उनका टकराव चल रहा है। एक के बाद एक मुद्दे पर राजभवन और सरकार में तनातनी देखने को मिल रही है। दोनों ओर से एक दूसरे के खिलाफ खुलकर शब्दबाण इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अधिकारों की लड़ाई भी चरम पर पहुंच गई है, लेकिन वही एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 15 साल से निगम की सत्ता में काबिज भाजपा को हराकर बहुमत हासिल किया। लेकिन जीत का अंतर इतना बड़ा नहीं रहा कि आम आदमी पार्टी आसानी से मेयर सीट पर कब्जा कर सके और कामकाज अपने मुताबिक आगे बढ़ाए। आपको 250 में से 134 सीटों पर जीत हासिल हुई तो केजरीवाल का यह दावा गलत साबित हुआ कि भाजपा 20 से कम सीटों पर सिमट जाएगी। 104 सीटों पर कब्जा करके भाजपा ने हार के बावजूद कड़ी चुनौती पेश की है। यही वजह है कि 2 महीने बाद भी अभी तक मेयर का चुनाव नहीं हो पाया और जीत के बावजूद आम आदमी पार्टी को सत्ता हासिल नहीं हुई। तो ये पूरी पटकथा सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं की है, जिसके कारण इस कहानी का अंत सीएम केजरीवाल की बेनकाबी से होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।